देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद के केंद्रीय कक्ष में अपना धन्यवाद भाषण दिया तो उसमें भी सामने बैठे सांसदों का दिल जीत लिया। अपनी सरकार का एक खाका भी खींच दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि ये सरकार देश के गरीबों की सरकार है। सरकार गरीबों को समर्पित है। जो कुछ करने के इरादे से बैठे हुए हैं, इच्छा है, उनके लिए है। भाइयों बहनों, 2015-2016 हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष आ रहा है। 2015-2016 चरैवेति 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 का मंत्र जिस महापुरुष ने जी करके दिखाया और उसी से त्याग तपस्या के अधिष्ठान पर संगठन की पूरी व्यवस्था विकसित हुई। अभी से 2015-16 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी का पर्व कैसे हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में शुचिता का आग्रह कैसे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे उसमें विचार की जितनी ताकत थी उससे ज्यादा ताकत आचार की थी। और आचार परमो धर्म, इस भाव से हम चले हुए लोग हैं। और दरिद्र नारायण की सेवा, अंत्योदय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिए हुए हैं। और तब मैं कहता हूं ये सरकार गरीबों के लिए है, क्योंकि दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में है ये सरकार होगी। मोदी ने कहा कि देश ने आशा को चुना है। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अब चलने को, आगे बढ़ने को तैयार रहें। उन्होंने पिछले साल दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि ग्लास आधा पानी और आधा हवा से भरा है। भाइयों बहनों, मैं स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हूं। मेरे डीएनए में ही लिखा हुआ है शायद। मुझे जीवन में कभी निराशा वगैरह मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं है। और एक बार यहाँ कॉलेज में मेरा भाषण हुआ तो मैंने कहा था, आज मुझे वो बात फिर से कहने का मन करता है। मैंने कहा किसी को ये गिलास बताओ तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। मेरी सोच तीसरे प्रकार की, मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। आपको खाली नजर आता होगा, मुझे नहीं आता है, मुझे हवा से भरा हुआ नजर आता है। और इसलिए मैं कहता हूं मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूं और सकारात्मक मार्ग के लिए आशावादी होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और आशावादी व्यक्ति ही देश में आशा का संचार कर सकते हैं। निराशावादी व्यक्ति कभी देश में आशा का संचार नहीं कर सकते। पूरी विनम्रता के साथ साथ देश के नए नायक ने ये भी साफ कर दिया कि 2019 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मोदी बोले कि 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर यहीं आपके बीच आऊंगा और ऐसा नतीजा लाएंगे कि जनता के सामने आप सभी को नीचा ना देखना पड़े। चुनाव जीतने के बाद बड़ोदरा रैली में भी मोदी ने कहा था कि देश को दौड़ाने के लिए 10 साल चाहिए। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हम पर, प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई ये हमारी धरा उर्वरा है। यहां के लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया में नाम कमाते हैं, सिर्फ उन्हें यह अवसर देने की जरूरत है। शक्ति तो उनके भीतर पड़ी हुई है, सिर्फ मौका देना है। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा।
परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। मोदी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें 13 सितंबर को काम दिया था, जिसे उन्होंने 10 मई तक निभाया। मोदी ने कहा कि आखिरी रैली संबोधित करने के बाद अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को रिपोर्ट किया। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के पद के लिए मैं गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इसके बाद एक एक कर कई नेताओं ने मोदी के नाम का समर्थन किया। मैं मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का बहुत ही हर्ष और अभिमान के साथ समर्थन करता हूं। मैं अपनी तरफ से आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसका अनुमोदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ आप सबको और देश को देना चाहता हूं कि इस देश का भविष्य, इस देश का तकदीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलेगा। प्रस्ताव का अनुमोदन करने वालों में मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, करिया मुंडा, गोपीनाथ मुंडे, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल रहे। वहीं सांसदों ने भी मेजें थपथपाकर मोदी को अपना नेता चुन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।